सो खूबसूरत से नज़ारे और खूबसूरत सी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आयो वांद्रा तो जो ले तारा वांद्रा जो जय श्री कृष्णा, वेलकम होम। सो आज के लिए है ये मेरा प्यारा सा घर जहाँ आज हम रुके हुए हैं। सो आइए आपको दिखाती हूँ, क्यूट सा ये स्टे है। सो यहाँ पे देखो है वार्डरोब, मगर ये खाली है क्योंकि मुझे इसे भरना है। सो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा हमारा है आज का स्टे। और ये देखो कितना मस्त फ्लावर बनाया हुआ है। सो यहाँ पे है ये छोटू सा फ्रिज, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ ये तो खाली है, वरना कहीं कहीं जगह पे कुछ ना कुछ रहता है, मगर ये चालू है तो हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे है क्यूट सा मिरर और इसमें मैं, और इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, मेरा दोस्त राहुल। नाम तो सुना होगा। सो बस देखो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा ये रूम है। सो देखो कमरा जितना अच्छा हो, हाइजीन और क्लीनिंग जितनी बढ़िया हो, उतना ही रहने में बहुत मज़ा आता है। और ये सभी में परफेक्ट था, क्लीनिंग भी बहुत थी। सो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस देखो यहाँ से खूबसूरत से नज़ारे, इस वजह से मैं यहाँ पे रुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्यू देख के। सो यहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले में भी आप बैठ के आराम से अपना टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई चाचा जी थे जो यहाँ पे कुछ खेत में कुछ काम कर रहे थे, और यहाँ पे एक चाची जी भी थी जो वो भी कुछ ना कुछ कर रही थी। सो इन लोग का प्यारा सा शायद से घर भी है। तो बहुत बहुत बढ़िया नज़ारे थे। और सामने देखो सभी जगह पे खेत, माउंटेन्स, और यहाँ पे दो ये कबूतर भी बैठे हुए थे जो हमारी तरह शायद ये भी यहाँ पे रुके हुए होंगे या रहते होंगे। सो मैं तो बहुत खुश हो चुकी थी ये सब देख के। तो आज का स्टे हमारा होने वाला है बहुत ही मस्त, बीच में जंगल में वादियों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ अभी। सोलो जी आ चुकी थी गर्मा गर्म सी मसालेदार चाय, जो मुझे पीनी नहीं थी मगर मुझे पीनी पड़ी राहुल के कहने पे। ये बंदी देखो पहाड़ों का मजा लेते हुए चाय पी रही है। एक शाम गिर के नाम। इसको कौन समझाए कहाँ बैठी हो पहाड़ों पे। राहुल ने पूछा बोलो अब कैसा फील हो रहा है। मैंने बोला बिना चाय के भी मुझे अच्छा ही फील होता है। सो बस वहाँ से देखो अब हम जाएंगे घूमने के लिए। सो फटाफट से हम यहाँ से निकलने वाले थे। तो निकलने से पहले बाहर का व्यू देखो, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब खुला खुला है तो चारों बाजू से बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो पूरा आसपास खेत, हरियाली। सो बस देखते ही ऐसे लगता है कि बस यहीं खड़े रह जाए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, जो है यही सब ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। सो यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है, प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है और डांसिंग का भी कुछ है, जोन है। सो बच्चे भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे और हमें भी परेशान नहीं करेंगे। सो ये जो सामने दिख रहा है ये है सनसेट पॉइंट, यहाँ से ही दिखता है। सो यहाँ पे भी हमें जाना है, मगर आज सन दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी देखते हैं अगर हम वहाँ गए तो। और देखो यहाँ से चारों तरफ देखो हरियाली ही हरियाली, पंछी जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे आवाज़ें पंछियों की आ रही है। और यहाँ पे बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। सो मैंने और हम दोनों ने मिलके अच्छा डिसीजन लिया था यहाँ पे स्टे करने का। सो यहाँ पे इतनी शांति है और इतना सुकून लग रहा है। और देखो
खेत है यहाँ पे, और ऐसे भी नहीं है, खेत में काम भी चल रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऐसी ही जगह सोच रही थी रुकने के लिए, और इस बंदे ने मुझे ऐसी प्लेस पे लेके आया। सो बहुत मज़ा आ रहा है। सो यहाँ पे चल रही थी कुछ वीडियोग्राफी, बड़ा मज़ा आ रहा था। सो आ चुकी है लिफ्ट, और इसमें आ चुके हैं बहुत सारे से शेर। हम जा रहे हैं नीचे। खड़ी हुई हूँ अभी लायन के साथ। आ ही जा। सो अभी हम जाएंगे कमलेश्वर डैम। वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ और पक्षी हैं, ऐसा कहते हैं। सो जाते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा, वहाँ का व्यू। तो देखो रास्ते पूरे खाली हैं, इतनी प्यारी सी मौसम है और इतना प्यारा सा ये जंगल इलाका है। क्यों कोई यहाँ पे नहीं आता है पता नहीं। और यहाँ पे बिक रहे थे ये ढेर सारे आम के रस, जो यहाँ पे सभी जगह पे मिलते हैं। सो यहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हो। अंदर हमें जाना नहीं था, सो हम बढ़ चुके आगे। लो जी, आ चुका है बड़ा सा प्रवेश द्वार। हमें यहाँ से ही जाना है कमलेश्वर डैम के लिए। सो बस यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आ चुका है देखो गिर नेशनल पार्क। सो लोग तो बहुत सारे खड़े हुए हैं, तो सीन क्या है अभी तक पता नहीं। सो जाने की एक्साइटमेंट तो बहुत थी हमारी, मगर ऐसा लग रहा था सिचुएशन को देख के कि शायद से ये लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हमारा बंदा कब से खड़ा हुआ था और पूछ रहा था। सो वो आएगा तभी पता चलेगा कि ये क्यों बंद रखा हुआ है। क्या हम जा पाएंगे पता नहीं। सो पता चला कुछ टाइम के लिए इसे बंद रखा हुआ है। तो फिर हम वहाँ से निकल गए और हम गए एक अच्छा सा रिसोर्ट देखने के लिए। राहुल बोला अभी चलो यहाँ पे और एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, तो हमें आइडिया आ जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें कहीं रुकना हो और इससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो वैसे भी हमें तो टाइम पास ही करना था। सो ये भी अच्छी थी, मगर हम जहाँ स्टे किया हुआ है वो बहुत अच्छी थी। मुझे उससे ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि व्यू वहाँ का बहुत बढ़िया था। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ थे मैंगो के, मगर मुझे वैसी वाइब नहीं आ रही थी। सो यहाँ पे शायद से विंटर या वैकेशन में सब फुल हो जाता होगा, क्योंकि अभी सीज़न है नहीं वैसा कह रहे थे। तो कुछ लोग ही आते हैं, मगर मैं तो कहूँगी कि ये मौसम में ज़रूर आया करो। यहाँ का मौसम, यहाँ का असली जंगल वाली जो फील रहती है वो इस मौसम में यहाँ पे आती है भाई, बहुत मस्त है। सो हम निकल पड़े हैं प्यारी सी ड्राइव के लिए। पूरा जंगली है तो मज़ा तो आने ही वाला है। सो मोर की आवाज़ तो सुनाई दी और मोर भी दिखाई दिया, और बारिश हो चुकी है यहाँ पे शुरू। अगर आप नेचर लवर हो तो आपको सच्ची में गिर आके बहुत मज़ा आएगा मॉनसून में। वाह, जंगल में बारिश की आवाज़ बहुत मस्त लग रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पार्क जाओ या फिर सनसेट पॉइंट जाओ या फिर कोई डैम पे जाओ तो ये आपको मज़ा आएगा। नहीं, यहाँ पे आप ये छोटी सी ड्राइव करके भी बहुत मज़ा ले सकते हो। सो बस हम इसी के लिए यहाँ पे आए हुए थे कि हमें बारिश मिले, और हमें बारिश मिल चुकी। हमें लगा कि हमें बारिश नहीं मिलेगी, मगर नहीं, भगवान हमारे पे मेहरबान है, तो बारिश आ चुकी है। और हमें यही टाइम का वेट था कि हम घूमे और रास्ते पे हो, जंगल में हो, और बारिश आए, और बारिश भी आ चुकी है। सो मैंने ना जाते टाइम रेलवे ट्रैक के पास दूर से मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद से ये शेर है, मगर फिर मैंने सोचा कि पता नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। फिर रिटर्न में राहुल यही बोल रहा था कि शायद से ये तेरा वहम होगा। राहुल आता था मुझे चिढ़ा रहा था कि यहाँ पे डॉगी भी शेर ही दिखते हैं। मुझे मंकी बहुत पसंद है, और मैंने यहाँ पे मंकी भी ढेर सारे देखे, मुझे बड़ा मज़ा आया।
मैंने सच्ची में शेर देखा था, मगर इस बंदे ने मेरा यकीन नहीं किया क्योंकि इसने नहीं देखा था। और यहाँ के डॉगी पतलू पतलू हैं। क्यों ऐसा होता है? अगर आप ही ने देखा हो तो आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? और सब मिलके देखेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैंने देखा था। तो बस देखो, हम फिर लौट के आ चुके थे रिसॉर्ट, और फिर बस यहाँ पे अब टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ घूम चुके हैं पहले भी। तो बार बार तो मुझे फिर एक का एक घूमना पसंद बहुत कम है। तो देखो, ये हमारा प्यारा सा जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, हमारा रिसॉर्ट था। मुझे बहुत बहुत ये यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी। सो ये था रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे सभी जगह पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, और पास में ही खेत था। तो मुझे इसी वजह से ये बहुत अच्छा लगा, और चारों तरफ से ये था खुला खुला। सो यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो देखो, वीकेंड है, 2 दिन रुकना है, तो फिर ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी में ही ज़्यादा मज़ा आता है। और देखो, सामने ही था सनसेट पॉइंट, मगर मैं वहाँ पे गई नहीं। अभी इतना क्यों ऊपर चढ़ चढ़ के जाना, क्योंकि सन तो वैसे भी दिख नहीं रहा था, बादल बहुत थे। और यहाँ पे देखो, प्यारा सा डॉगी था। सो यहाँ के स्टाफ वालों ने बताया कि इसे गुजराती समझ में आती है, ये गुजराती समझता है। उठो बैठो गुजराती में बोलना पड़ता है, बेसी जाओ। सो हमारे पास भी ना सेम ऐसा ही प्यारू सा डॉगी था, उसका नाम था जॉन, यानी हमारे पास यानी मेरे मायके में। सो इसको देख के मुझे उसकी याद आ गई। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं, और अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और एक बात, यहाँ से व्यू बहुत मस्त है। सो घूमने से ज़्यादा मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। सो देखो, बादलों को थोड़ा सा हटा के सूरज दादा ने हमें दर्शन दे दिए थे। व्यू बहुत मस्त दिख रहा था, सन बहुत मस्त लग रहा था। सो मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी थोड़ी देर के लिए। सो मस्त। ये डर रहा है कि पूरी ऐसे मत हो जाना, वरना मेरा नाम आएगा। हाँ, अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने। सो कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ हम जाते ही बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खिल जाते हैं। तो देखो, अगर आपको घूमना पसंद हो तो ज़रूर घूमो टाइम निकाल के, क्योंकि इससे हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। खूबसूरत से नज़ारे और खूबसूरत सी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। आज खुश होता तो बहुत और भी मज़ा आता, मगर खुश हमारे साथ आया नहीं क्योंकि कल 15 अगस्त है और कल स्कूल में उसके फंक्शन है, तो उसे वहाँ पे भी जाना है। सो बस नज़ारों के साथ मैं क्यों आई हूँ। स्माइल कर। सो कोई था नहीं हम दोनों की पिक लेने वाला, तो मैंने कहा आओ मैं ही ले लेती हूँ, और ये नज़ारे और हम इस में कैप्चर कर लेती हूँ। सो यही तो छोटी छोटी यादें हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। सो आ चुके थे गर्मा गर्म से पकोड़े। ये है मिर्ची के पकोड़े, पनीर पकोड़े, और यहाँ पे थी गर्मा गर्म सैंडविच। तो बस इसे अब हम खाएंगे क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी। हमने कुछ लंच किया हुआ था नहीं। हम ऐसे बाहर घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे खाना पीना भूल जाते हैं हम लोग, फिर हमें याद आता है जब कस के भूख लगती है ना कि यार तो हमने खाया ही नहीं। मिर्ची पकोड़े सो करीबन रात के 8 बज रहे थे और जंगल की वाइब आना स्टार्ट हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा महसूस हो रहा था। समझ में बैठी है, मालूम नहीं क्या कर रही है अकेले। मजे कर रही हूँ, मजे। पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल हो रही है। बहुत शांति है, बहुत, और इतना सुकून लग रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं है। हाँ आवाज़ है, मगर यहाँ पे वो रात में जो जुगनू है इंस्टेक रहते हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। सो हमने किया यम्मी सा डिनर। ज़्यादा कुछ खाना था नहीं क्योंकि हमने शाम को ही ढेर सारा नाश्ता किया हुआ था। सो बस अभी के लिए इतना ही, कल जाएंगे हम सोमनाथ। ये बंदा मेरे पे हंस रहा था।
सो कल हम जाएंगे सोमनाथ के लिए और कल क्या क्या करेंगे सो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।